Greetings everyone. I hope all of you are doing well. In last video we discussed this chapter, the tsunami, in which we read some short stories which showed the the courage and survival of different people. हमने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश की या कोई दूसरों को बचाते हुए मर गया. तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे which is about Tilly Smith, a British schoolgirl. Okay, so let's start reading. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Tilly Smith, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वो जब थाईलैंड में जब फुकेट बीच पर सुनामी आई तो उसने बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाया. दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न. फिर भी उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी बेटी को अलाउड नहीं किया कि वो टेलीविज़न्स पर जा कर के अपना इंटरव्यू दे सके. एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और वो दैट मीन्स कि सपोज़ अगर वो जा कर के इंटरव्यूज़ देती है तो शी विल फील लाइक अ हीरोइन. उसे लगेगा कि मैं एक हीरोइन दैट डजंट मीन कि सिर्फ जो एक्ट्रेस होती है उन्हीं को हम हीरोइन कहते हैं. हीरो और हीरोइन कौन होते हैं? जो भी कोई हीरोइक वर्क करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उसे हम हीरो और हीरोइन कह सकते हैं. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया होगा? देखिए, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से कुछ स्पेशल फील नहीं कराना चाहते. वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे फील किसी हीरो या हीरोइन जैसा फील करे. तो हो सकता है इस रीज़न की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे कभी टेलीविज़न्स पर इंटरव्यू नहीं देने दिया. ओके, नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. और अब ये स्टोरी जो है वो कहाँ से है? थाईलैंड से है. वही सुनामी जो हमारे इंडिया के अंडमान निकोबार और केरल के तमिलनाडु के जो कोस्ट है वहाँ हिट किया था. दिस इज़ द सेम सुनामी जो थाईलैंड में भी हिट किया था. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. जो स्मिथ फैमिली है, दैट मीन्स टिली की जो पूरी फैमिली है, जो कहाँ से है? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है. वो थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे एक बीच रिजॉर्ट पर. रिजॉर्ट क्या होती है? आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप वहाँ पर किसी ऐसी प्लेस पर रुकते हैं जहाँ पर आपको रहने की और खाने की सभी सुविधाएं मिल सकती हैं. तो उस प्लेस को हम रिजॉर्ट कहते हैं. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year ओल्ड स्कूल गर्ल. देखिए, टिली स्मिथ सिर्फ 10 साल की थी और हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई. हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, और उसकी जो सिस्टर हैं वो 7 साल बड़ी थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके पेरेंट्स के नाम क्या हैं? पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. इट वॉज December 24, कह रहे कि 26 दिसंबर, इट वॉज 26 दिसंबर 2004. ये 26 दिसंबर 2004 था. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. और जो डेडली सुनामी, डेडली क्यों कहा गया? हमने देखा कि कितने लोग उसमें मर गए थे, इसलिए उसे डेडली सुनामी कहा गया. तो जो डेडली सुनामी वेव्स थी वो ऑलरेडी अपने रास्ते पर थी, मतलब वो चल चुकी थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, और उन्हें ट्रिगर किया गया था. ट्रिगर मतलब कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, उसे और वायलेंट कर देना. ओके, डिस्क्राइब अ सडन वायलेंट रिएक्शन, या फिर यहाँ पर हम उसे क्या कह सकते हैं? एन अंडर सी अर्थक्वेक कोज द टी सुनामी. ओके, अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. सुमात्रा जो है वो एक आइलैंड का नेम है. ओके, सो वो कहता है कि जो सुनामी जो है वो कहाँ से ट्रिगर हुई थी, क्योंकि एक मैसिव अर्थक्वेक आया था सुमात्रा में, नॉर्दर्न सुमात्रा में. उसकी वजह से जो है सुनामी ट्रिगर हो गई थी, सुनामी उसकी वजह से आ गई थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन. द वाटर वॉज स्वेलिंग मतलब वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है ना. जो सी में जो वाटर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था. एंड कैप्ट कमिंग इन, और वो अंदर की तरफ आता जा रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ जो कि कौन है? टिली स्मिथ की मदर हैं. वो याद कर रही हैं कि पानी जो है वो बढ़ता जा रहा था और वो उनकी तरफ आता जा रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. और जो बीच है वो छोटा होता जा रहा था. क्योंकि क्यों होता जा रहा था? क्योंकि बीच के ऊपर जो है वाटर आता जा रहा था. आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग. और उसकी मदर कहती है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ
सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली को ऐसा सेंस हुआ, मतलब उसने ये चीज़ महसूस की कि कुछ गलत था. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, उसका दिमाग बार बार एक ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था. शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. कहते कि बार बार उसका दिमाग जो है उस ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था जो उसने लगभग 2 हफ्ते पहले, यानी कि थाईलैंड आने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले जो ज्योग्राफी लेसन उसने लिया था, जो पढ़ा था अपने स्कूल में, उसे बार बार वो लेसन याद आ रहा था. टिली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. टिली सा सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे राइज हो रहा था, मतलब उसका वाटर लेवल बढ़ रहा था. एंड स्टार्ट टू फॉर्म, फॉर्म मतलब उसमें झाग बनते जा रहे थे. बबल एंड फॉर्म वॉलपूल, और वो क्या देख रही थी कि उसके अंदर बबल्स बनते जा रहे थे. एंड फॉर्म वॉलपूल, वॉलपूल आपको पता है क्या होता है, एक प्लेस पर जब पूरा वाटर जो है वो ऐसे गोल गोल घूमने लगता है उसे हम वॉलपूल कहते हैं. तो टिली ने देखा कि पानी बढ़ रहा था, वहाँ पर वॉलपूल बन रहे थे. शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी. अब उसे याद आया कि उसने ये सब जो है अपनी क्लास की एक वीडियो देखी थी सुनामी के बारे में, ये सब उसने वहाँ देखा था. दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, एक वीडियो जिसमें जो है 1946 में जो सुनामी आई थी उसकी वीडियो उसने अपनी क्लास में देखी थी. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उन्होंने उस पूरी क्लास को ये वीडियो दिखाई थी. एंड टोल्ड दैम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स. और उसके टीचर ने उसे बताया कि जो सुनामी है वो किस किस वजह से आ सकती हैं, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनोज के इरप्शन की वजह से, या फिर लैंडस्लाइड मतलब ज़मीन के खिसकने या धंसने की वजह से सुनामी जो है वो आ सकती है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली ने अपनी फैमिली के ऊपर चिल्लाना शुरू किया. टू गेट ऑफ द बीच मतलब कि वो सब वहाँ बीच से हट जाएं. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो जो है किसी अर्थक्वेक के बारे में कहने लगी. दैट मीन्स कि वो अपनी फैमिली को बताने लगी कि समुद्र के नीचे जो है अर्थक्वेक आया हुआ है. दैट मीन्स देखो, पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि टिली ने ज्योग्राफी लेसन में ये पढ़ा हुआ था कि सुनामी क्यों आती है, ठीक है, और सीन्स उसने कुछ इस तरह के सब देखे हुए थे, तो उसने सबको कहा कि समुद्र के नीचे जो है अर्थक्वेक आया गया है. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. देखिए, हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है, जब हम अनकंट्रोल वे में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वे में चिल्ला रहे हैं या हंस रहे हैं या रो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इन अ वेरी एक्साइटेड वे, और विदाउट एनी कंट्रोल जब हम हंस रहे होते हैं या चिल्ला रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं हिस्टेरिकल. तो वो हिस्टेरिकल हो गई थी. दैट मीन्स कि अनकंट्रोल और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, यानी बहुत उत्तेजना में वो चिल्ला रही थी कि सभी यहाँ से हट जाओ, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया हुआ है. सेड हर मदर पेनी, उसकी मदर पेनी ये इंटरव्यू दे रही हैं, वो बता रही हैं कि कैसे टिली को फील हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है या सुनामी आने वाली है, और कैसे उसने सभी को कहा कि सब यहाँ बीच से चले जाओ. आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज. उसकी मदर कहती कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ सीरियस होने वाला है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. और टिली के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे, उसकी सिस्टर को बीच से वो ले गए. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, वो कहाँ ले गए, एक होटल के स्विमिंग पूल में ले गए. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे टूरिस्ट ने उनके साथ बीच छोड़ दिया. देखिए, जब भी कहीं पर लोग चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ खतरा है खतरा है, तो एक दूसरे को देख करके लोग उस जगह को छोड़ने लगते हैं. इसी तरह से जब टिली चिल्लाई कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है, तो उसके पेरेंट्स ने उसे वहाँ से ले जाने लगे. तो साथ साथ कुछ टूरिस्ट भी उनके पीछे पीछे वहाँ से बीच छोड़ करके जाने लगे. देखो, एक 10 साल की बच्ची की समझ ने कितने लोगों की जान बचा दी. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कि पूरा का पूरा समुद्र जो है निकल करके उनके पीछे आ गया है. आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी कि दौड़ो दौड़ो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. कहते हैं कि जो परिवार था उसने होटल के एक तीसरे फ्लोर पर रिफ्यूज यानी कि आश्रय लिया. द फैमिली विद सॉरी द बिल्डिंग, वेट अ मिनट,
द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। देखो विदस्टूड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सहन कर पाना, मतलब बिना गिरे। अगर वो बिल्डिंग विदस्टूड थी दैट मीन्स कि सुनामी की 3 वेव्स आने के बाद भी वो बिल्डिंग जो है वो अपनी प्लेस पर वैसे के वैसे खड़ी हुई थी। ठीक है, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हुई थी, बिल्डिंग गिरी नहीं थी। तो सुनामी की 3 वेव्स आने के बाद भी वो बिल्डिंग ठीक ठाक थी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो बीच पर रुके होते तो वो जीवित नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। जो स्मिथ थे यानी कि जो उनकी फैमिली थी, उसके बाद वो कुछ टूरिस्ट से मिले जो अपने पूरे परिवार को खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉर वॉर्न। कहता है कि वो कहते हैं कि थैंक्स, टिली को थैंक्स और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स, जिसकी वजह से उन्हें पहले ही वार्निंग मिल गई थी। फॉर वॉर्न मतलब पहले से वार्निंग मिल गई थी कि इस तरह की कोई कैटास्ट्रफी, कोई डेंजर आने वाला है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपनी क्लासमेट्स को वो जो टेरिफाइंग टेल थी, मतलब बहुत भयानक जो कहानी लगा लो, या वो जो इंसिडेंट, पूरा जो घटना थी, वो पूरी घटना उसने अपनी क्लास को सुनाई। ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी विल डू दिस पार्ट ओनली. We will do the next part in next video. Thank you. Bye. Take care.